क्वेश्चन है पी और क्यू क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में काम का एक भाग पूरा कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया और 4 दिन बाद क्यू काम के पूरा होने तक शामिल हो गया। काम कब तक चला? इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। पी करेगा 20 दिन में, क्यू करेगा 12 दिन में। इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। 20 तियां 60, 12 पंचे 60। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है पी ने अकेले काम शुरू किया, तो पी ने 4 दिन काम किया होगा। तो पी का 4 दिन का काम निकालेंगे हम। पी का 4 दिन का काम ये हो जाएगा हमारा, कितनी क्षमता है पी की? 3 गुणे 4 12। तो शेष काम कितना बचेगा हमारा? शेष काम बचा हमारा 60 माइनस 12 48। तो 48 काम बचा है। अब उसके साथ क्यू भी आ रहा है, तो P प्लस क्यू करेंगे। P प्लस क्यू 48/3 प्लस 5 8, 8 छंग 48। तो कुल काम कितना होगा? कुल काम होगा हमारा 6 प्लस 4, तो 6 4 10 3 आंसर। क्वेश्चन है एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में पूरा होता है, तो लड़का अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा? इसे सॉल्व करेंगे हम। तो ये हो जाएगा, आदमी को हम एम से डिनोट करेंगे, तो एम एक मैन प्लस लड़की को बॉय से एक बॉय। ये कितना काम करते हैं? 24 दिन में, बराबर। तो 6 दिन आदमी करता है तो कितना हो जाएगा? एक आदमी 6 मैन प्लस ये हो जाएगा हमारा 26 माइनस 6। तो 20 दिन ये जो काम कौन करेगा? एक लड़का प्लस और एक आदमी। तो ये हो जाएगा हमारा 1 मैन प्लस 1 बॉय। ये कितना काम करते हैं? 20। अब हम इनकी क्षमता निकालेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 24 मैन प्लस 24 बॉय बराबर 6 मैन प्लस 20 मैन प्लस 20 बॉय। 20 बॉय आया गया हमारा। बीस बॉय तो बराबर हो जाएगा 6 प्लस 20 20 एम 26 एम हो गया। 6 प्लस 20 26 एम प्लस 20 बॉय। अब घटाएंगे 24 मैन माइनस 26 मैन में से, तो 2 एम बचा, 2 मैन बचा बराबर 24 बॉय में से 20 बॉय घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बॉय। तो एम बट्टे बी बराबर 4/2। कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2:1 इनकी क्षमता आ गई। तो हम इस वाली कंडीशन में रख देंगे इसे। तो 2 एम प्लस बी, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 गुणे 24 और बट्टे लड़के का काम पूछा है ना, तो लड़के की क्षमता है 1,
दो आंसर, 24×3 = 72 आंसर, 72 दिन। क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 4500 रुपये में करने के लिए तैयार होते हैं। ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में और बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे इस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो बताएं कि इस राशि में सी का हिस्सा कितना है। इसे सॉल्व करेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा ए करेगा 8 दिन में और बी करेगा 12 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी, इसमें बोल रहा है कि सी सहायता करता है, तो ये तीनों लोग आएंगे, ये 4 दिन तक करेंगे। इनका एलसीएम आएगा 24, 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24, 4 छंग 24। हम सी की क्षमता निकालेंगे तो हम इस वाली कंडीशन में रख देंगे इसे। ए प्लस बी कितना करते हैं, 3 2 5, 3 2 5 प्लस सी बराबर 6। तो सी का क्षमता कितना आ गई, 1। फिर अब ये तीनों लोग 4500 रुपये में काम करते हैं, तो सभी का भाग निकाल देंगे हम। सी का भाग निकालेंगे तो तीनों मिलकर कितने की क्षमता से करते हैं, 6। ये 6 हो गया, 6। और सी का हिस्सा बताना है, तो सी की क्षमता कितनी है, 1। इसे कैंसिल करेंगे, 6 सत्ते 42, 3 बचा, 6 पंचे 30, 750 रुपये आंसर। क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। इसे सॉल्व करेंगे हम। ए करेगा 10 दिन में, बी करेगा 20 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20। फिर अब ये 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, तो 2 + 1 3, 5 दिन तक, तो 5 तियाँ 15। शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 20 - 15, 5 काम। अब ये जो 5 काम 20 दिन तक होगा, तो 5/20, 5 चको 20। तो काम कितना बचा फिर, तो 1 - 1/4, घटाएंगे 3/4 आंसर। यहाँ पे इनके ऑप्शन लिखो। इनके ऑप्शन ये हैं, एक ऑप्शन होगा हमारा 3/4, दूसरा ऑप्शन होगा 1/2, तीसरा ऑप्शन है 1/3, चौथा ऑप्शन है 1/4। तो हमारा आंसर क्या था, 3/4 आंसर। क्वेश्चन है, के तथा एल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन तक एक साथ काम करके चले जाते हैं। काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। इसे सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारा, देखो कैसे करना है हमें। के करेगा 15 दिन में, एल करेगा 20 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे 60, 15 चक्को 60, 20 तियाँ 60। तो फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 दिन तक साथ काम करते हैं, तो 4 + 3 7 गुणे 5, 7 पंचे 35। शेष काम कितना बचा हमारा, शेष काम 60 - 35 25। अब ये दोनों मिलकर करेंगे, कितना काम बचा, ये 25/60,
अपूर्ण काम बचेगा हमारा 5 25, 12 25 60। आंसर इसके ऑप्शन है 1/4, 1/13, 7/12, 5/12। आंसर डी। क्वेश्चन है एक कार्य को समाप्त करने में ए को 24 दिन, बी को 9 दिन में तथा सी को 12 दिन लगते हैं। बी व सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं परंतु 3 दिन बाद छोड़ देते हैं। बचे हुए कार्य को समाप्त करने में ए को कितना समय लगेगा? इसे सॉल्व करेंगे हम। तो ये करेगा 24 दिन में, बी करेगा 9 दिन में, सी करेगा 12 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 72। 24 तियाँ 72, 9 अट्ठे 72, 12 छंग 72। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी प्लस सी मिलकर काम करते हैं, तो वो 3 दिन तक तो काम किया ही होगा ना, फिर बाद में ए के लिए काम बचा होगा। तो 8 + 6 14 गुणे 3 42 कार्य किया। फिर शेष काम बचा हमारा, शेष काम 72 - 42 कितना बचा? 30। अब ये बचा हुआ काम करेगा ए, तो ए की क्षमता कितनी है? 3। 10 दिन। आंसर। क्वेश्चन है ए, बी तथा सी मिलकर 300 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं। ए व सी मिलकर 188 रुपये तथा बी व सी मिलकर 152 रुपये कमाते हैं, तो सी की प्रतिदिन कमाई होगी। तो पहली कंडीशन है हमारी ए प्लस बी प्लस सी कितने रुपए कमाते हैं? 300 रुपये। फिर ए प्लस सी कितना कमाते हैं? ए प्लस सी कमाएंगे 188 रुपये। और क्या बोल रहा है इसमें? बी प्लस सी कमाएंगे 152 रुपये। तो हम पहले बी का रुपये निकालेंगे, तो पहली वाली कंडीशन में रखेंगे हम। पहली वाली कंडीशन में हम ए प्लस सी को रखेंगे, तो ये होगा हमारा बी प्लस 188 बराबर 300 रुपये। इसमें माइनस करेंगे तो बी का कितना आएगा? 112 रुपये। फिर हम बी प्लस सी में बी का मान रखेंगे तो सी का रुपये आएगा। तो 112 प्लस सी बराबर 152। माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40 रुपये। आंसर। क्वेश्चन है 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, तो 15 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला होगा इसका MDH पर आधारित। तो 10 आदमी गुणे 6 घंटे गुणे 18 दिन बराबर 15 आदमी गुणे घंटे को हम H से डिनोट करेंगे गुणे 12। 6 दूनी 12, 2 ने 18, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 घंटे। आंसर।
क्वेश्चन है, एस एक कार्य को 50% एक दिन में समाप्त कर सकता है, टी उसी कार्य को 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। एस करेगा 50% बट्टे 100 बराबर 1, कैंसिल करेंगे 50 दूनी 100, तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। और इस तरह हम टी का भी निकालेंगे। टी करेगा 25/100 बराबर 1, 25 चक्को 100, तिरछी गुणा करेंगे 4 एकम 4। अब इनकी ये दिन आ गए तो ये करेगा 2 दिन में, टी करेगा 4 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। तो दोनों मिलकर करेंगे फिर ये एस प्लस टी बराबर करेंगे, ये टोटल काम 4 है, 2 + 1 3, कैंसिल करेंगे 3 × 9, पॉइंट लगाएंगे, सॉरी 3 एकम 3, फिर 3 × 9, 3 × 9, आंसर आएगा। क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी एक काम को 4, 5 तथा 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सब मिलकर काम करते हैं तो और उन्हें पूरे काम की मजदूरी 777 रुपये मिलती है, तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। इसे सॉल्व करेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा, ए करेगा 4 घंटे में, बी करेगा 5 घंटे में, सी करेगा 6 घंटे में। इनका एलसीएम लेंगे 60 आएगा, 15 चक्को 60, 12 पंचे 60, 6 दाम 60। टोटल मजदूरी कितनी है? 777 रुपये। तो 777 बट्टे 15 + 12 + 10 को जोड़ेंगे तो 5 2 7, 1 2 3 37 आ गया। किसकी मजदूरी पूछी है? ए का भाग पूछा तो ए का 15, 37 दूनी 74, 3 बचा तो 37 एकम 37, तो 21 गुणे 15, तो गुणा करके ये हमारा आंसर आएगा 315 रुपये। क्वेश्चन है, बी की क्षमता ए से 3 गुनी है और सी की क्षमता ए से 0.75 गुनी है। जब ए, बी और सी एक काम को अकेले करते हैं तो उनके द्वारा काम को समाप्त करने के लिए आवश्यक दिनों का अनुपात क्या होगा? इसे सॉल्व करेंगे तो बी अनुपात ए, ये इनकी क्षमता है। क्या बोला इसमें? बी की क्षमता ए से 3 गुनी है, तो इसका मतलब हुआ बी होगा 3 और ये होगा 1। फिर सी अनुपात ए, इनकी क्षमता निकालेंगे हम, कितना होगा? 75 को सॉल्व करेंगे, 25 तियाँ 75, 25 चक्को 100। ए से बोला, ए से कंपेयर कर रहा, तो ए से या एक के या एक का होता तो वो नीचे वाला होता है, तो ये होगा 4 और ऊपर जो है वो सी होगा, तो ये 3 हो गया। तो ए की क्षमता 1 है, ए की क्षमता यहाँ पे 4 है, तो ए को बराबर करेंगे, यहाँ से 4 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो गया। तो 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, यहाँ पे कितना हो गया? 3:4, ये इनकी क्षमता है। तो हमें तो टाइम का रेशियो चाहिए ना, तो क्षमता का रेशियो कितना होगा? ए होगा 4, बी होगा 12, सी होगा 3। हमें टाइम का रेशियो चाहिए, तो ये हो जाएगा 4, 12 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 12।
तो फिर डिवाइड करेंगे, 4 को 12 में डिवाइड करेंगे तो टाइम का रेशियो है 4 तियाँ 12, 12 एकम 12, 3 चौको 12, तो इसका आंसर होगा 3 1 4 आंसर। क्वेश्चन है ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है तो ए तथा बी द्वारा एक काम को एक्स को पूरा करने के लिए कितने दिनों का अनुपात होगा। दिनों का अनुपात निकालना हमें, तो ये अनुपात बी, ये इनकी क्षमता हो गई। 3 गुना अधिक है ना, तो 3 + 1, तो 1 आ जाएगा 4, तो ये 4:1। टाइम का रेशियो कितना होगा, उल्टा हो जाएगा, ये 1:4 आंसर। क्वेश्चन है अरुण और अमित एक काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तो अमित शुरुआत करता है तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में पूरा समाप्त होगा। इसे सॉल्व करेंगे, अरुण हो जाएगा, अरुण 9 दिन में, अमित 12 दिन में, इनका एलसीएम लेंगे 36 आएगा, 9 चौको 36, 12 36, काम कितना पूरा हो रहा है हमारा, ये हो जाएगा 36/35/36। अब हमें 35 काम करना है, तो पहले आएगा अरुण। यदि भी एक दिन छोड़कर कार्य करें तो अमित शुरुआत करता है, यानी अमित से शुरुआत करते हैं हम, तो पहले आएगा अमित, अमित का एक दिन का काम 3 दिन, और फिर अरुण का एक दिन का काम 4। अब ये 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में होगा ये 4 3 7, तो हमें 35 काम करना है, 35 से ज़्यादा ना हो, 35 के बराबर हो जाए, तो ऐसा कोई मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल जो 35 से ज़्यादा ना हो, 35 के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे हम 5 से गुणा करेंगे, 7 पंचे 35, और यहाँ पे भी 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 दिन, और 7 पंचे 35, काम पूरा हो गया 10 दिन में आंसर। क्वेश्चन है एक काम को अकेले 6 दिन में और बी अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर 3200 रुपये में इस काम को करने का जिम्मा लेते हैं। सी के सहयोग से उन्होंने इस काम को 3 दिन में पूरा कर लिया, तो सी को कितना भुगतान किया जाएगा। सी को भुगतान दिया जाएगा, इसमें पूछ रहा है, तो ये करेगा 6 दिन में, बी करेगा 8 दिन में। अब सी भी आ गया इनकी सहायता करने, तो ये प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा 3 दिन। इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 24, 6 चक 24, 8 तियाँ 24, 3 अट्ठे 24। सी की क्षमता कितनी आएगी, इस वाले कंडीशन में हम रखेंगे तो 4 + 3 7 प्लस सी बराबर 8, तो सी की क्षमता 1 आ गई। और ये तीनों मिलकर कितनी मजदूरी मिल रही इन्हें, 3200 रुपये, तो 3200 रुपये तीनों मिलकर कितने करते हैं, 8 की क्षमता के हिसाब से बट्टे 8 गुणे 1, तो 8 चक्को 32, 400 आंसर। क्वेश्चन है एक्स, वाई और जेड
एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, यदि x अकेला उसी काम को 36 दिन में समाप्त कर सकता है और y अकेला उसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकता है, तो z अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। इसे सॉल्व करेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा x प्लस y प्लस z बराबर 18 दिन। x करेगा 36 दिन में, y करेगा 60 दिन में। इनका एलसीएम 720। 18 चक्को 72, 36 दूनी 72, 12 छंग 72। ये इनका एलसीएम आ गया। फिर हम जेड की क्षमता निकालेंगे। पहली वाली कंडीशन में रखेंगे तो एक्स वाई कितने करते हैं, एक्स वाई कितने दिन में करते हैं, 20 प्लस 12 हो गया 32 प्लस जेड बराबर 40। तो जेड बराबर हो जाएगा हमारा 8। तो ये जेड की क्षमता आ गई। टोटल काम कितना है, जेड अकेला करेगा 720 बट्टे 8, 8 ने 72। आंसर 90 दिन आंसर। क्वेश्चन है, एक दिन में 6 घंटे काम करके 30 बढ़ई 12 दिनों में 750 कुर्सियाँ बना सकते हैं। एक दिन में 9 घंटे काम करके 24 बढ़ई को 1125 समान कुर्सियाँ बनाने में कितने दिन लगेंगे। हमें दिनों की संख्या बतानी है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। तो एक दिन गुणे 6 घंटे गुणे 30 बढ़ई बट्टे गुणे 12 बट्टे 750 बराबर होगा एक दिन गुणे 9 घंटे गुणे 24 बढ़ई। दिनों की संख्या में बतानी है बट्टे 1125। 3 तियाँ 9, 3 चक्को 12, 4 छंग 24, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 5 से काटेंगे 15 पच्चे 75, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 15 पच्चे 75, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दूनी 10, 55 25, 15 से काटेंगे इसे 15 बारे में 15 दिन आंसर।